औरतों के पहचान के तरीके। अच्छी और बुरी औरत की पहचान क्या है। जो औरत पालक ज़्यादा खाती है इसकी छातियाँ हमेशा। जिस औरत का पेट ज़्यादा और छाती छोटी हो तो वो हमेशा। जिस औरत की उंगलियां पतली हो वो औरत बहुत। जिस औरत की उंगलियां मोटी हो वो औरत बहुत। ऐसी औरत जिसका रंग सांवला हो इसमें हमेशा। ऐसी औरत जिसका कद छोटा हो इसमें हमेशा। ऐसी औरत जिसकी टांगों और बाजुओं पर बकसरत बाल हो तो वो हमेशा। बारीक दांतों वाली औरत हमेशा। ऐसी औरत जिसकी टांगें मोटी हो वो हमेशा। जिस औरत की होंठ मोटे हो वो हमेशा। जिस औरत के गाल मोटे हो वो हमेशा। प्यारे नाज़रीन, आज के इस वीडियो में जो मालूमात आपके साथ शेयर की जा रही हैं इनका मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं। ये सिर्फ मालूमात हैं जो मुतअद्दिद कुतुब से इकट्ठी की गई हैं। एक किताब को लिखने वाले के तजुर्बात दूसरी किताब के लिखने वाले के तजुर्बात से मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को देखने वाले हर इंसान की राय भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। औरतों की पहचान के तरीके क्या क्या हैं, अच्छी और बुरी औरत की पहचान क्या है, बरकत वाली औरत की निशानियाँ क्या है। तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मोहतरम भाइयों और बहनों, छोटे गोल और पुरगोश्त पिस्तान शोहर से इंतहाई मोहब्बत रखने वाली बुलंद इकबाल और इत्मीनान से ज़िंदगी बसर होने की दलील हैं। औरत का मोटा और बड़ा हुआ जिस्म नेक बख्त और साफ साहिब औलाद होने की दलील है। औरत का दरमियाना जिस्म दाना और बासलीका होने की अलामत हैं। औरत की टूड़ी गोल दरमियाना और ख़ूबसूरत होना, खुसूसन इसमें गड़ा पड़ना, मालदारी और नेक बख्ती की दलील है। बारीक लंबे और सियाह बाल दाना और बाहुनर होने की अलामत हैं। ऐसी औरत वफादारी के मामलात में मुस्तैद और दुरंदेश होती हैं। सख्त मोटे कुरदर्रे और छोटे बाल हसद, गरज परस्ती, कंजूसी और तुंद मिजाजी की अलामत है। प्यारे नाज़रीन, औरत के काले और गुंगरियाले बाल खुश नसीबी और दौलतमंदी की दलील है। बड़ा और खूबसूरत सर साबित कदमी और दानाई की दलील है। कुशादा और चौड़ी पेशानी दियानतदारी, दौलतमंदी और सखावत की अलामत है। दरमियाने यानी न ज़्यादा पुरगोश्त और न पिचके हुए रुखसार बरकत और सआदत की दलील है। हानसे या बात करते वक़्त रुखसारों में गड़ा पड़ना मकरो फरेब और बेमुरवती की अलामत है। जिस औरत के दोनों होंठ दरमियाने पतले सुरख और ख़ूबसूरत हो वो नेकबख्त हैं। अगर सियाह और लंबे हो तो वो जल्द बेवा हो जाएगी। जिस औरत का मुँह लंबा और फराख हो और बिलखसूस वो जिसके सारे दांत हन से वक़्त नज़र आए, मेहनत कश, रंजीदा और गरीब होती हैं। छोटे और अनार दाने की तरह चमकते हुए खूबसूरत दांत दौलतमंदी और नेक बख्ती की दलील है। जिस औरत के दांत लंबे और मेले हो वो तंगदस्त और बेहुदा होती हैं। नीली और सुख ज़बान मालदारी और नेकी की दलील है। सख्त सफ़ेद और ख़राब ज़बान बेहूदगी, तबाहाली की अलामत है। ऐसी औरत की औलाद बचती नहीं। मोहतरम भाइयों और बहनों, सफ़ेद सुरख माइल आंखें फारिगुल बलाली और अमीर होने की अलामत हैं। आंखों की पतली बहुत ज़्यादा सियाह होना खुश नसीबी की अलामत है। ऐसी औरत साहिब औलाद, हर दिल अजीज़ शोहर की वफ़ादार और प्यारी होती है। हिरनी जैसी आंखें बरकत की अलामत है। ऐसी औरत गरीब घर को अमीर बना देती हैं। छोटी आंखें बदबख्ती और ज़बान दराजी की अलामत हैं। बिल्ली जैसी आंखें नाकाबिले एतमाद होने की दलील है। आंख में तिल होना नहुसत और ऐश परस्ती की अलामत है। पतले और छोटे कान मुबारक होते हैं जिसके कानों के किनारों पर बाल हो और गरीब और बदबख्त होती हैं। बड़े और मोटे कान बेवकूफ़ी की दलील हैं।
जो औरत बग़ैर दुपट्टे के घूमती फिरती हैं, ऐसी औरत को शहवत वाले मर्द की तलाश रहती है। जिस औरत की छातियाँ बेढंगी हो तो समझ जाए कि ऐसी औरत लोमड़ी की तरह चालाक होती हैं। जो औरत अपनी छातियों को छुपा कर रखती हैं, ऐसी औरत के दिल में सिर्फ एक ही मर्द होता है। जो औरत पालक ज़्यादा खाती हैं, इसकी छातियाँ साइज़ में हमेशा बड़ी होती हैं। जिस औरत की छाती लटकी हुई हो तो समझ जाए कि इसका दिल मक्खन की तरह नरम होता है। जिस औरत का पेट बड़ा और छाती छोटी हो तो ऐसी औरत बदकार और बुरी नीयत रखने वाली नहीं होती। जिस औरत की छाती गोल मटोल हो तो समझ जाए कि इस औरत का दिल मोहब्बत से भरा हुआ है। जिस औरत की छाती या फ्लैट हो तो समझ जाए कि ऐसी औरत का दिल मगरूर होता है। जिस औरत की छाती उठी हुई हो तो समझ जाए कि ऐसी औरत हम बिस्तरी का शौक़ रखती हैं। मोहतरम भाइयों और बहनों, अब हम बरकत वाली औरत की निशानियाँ आपके साथ शेयर करने लगे हैं। थोड़ा गौर से सुनिएगा। बालों में हमेशा दरमियान से मांग निकालेगी, अपने घर को साफ सुथरा रखेगी, खाना हमेशा दस्तरखान बिछा कर खाएगी, सुबह जल्दी उठने के आदी होगी, हमेशा अपने बालों को बांध कर रखेगी, हमेशा सीधी करवट पर सोएगी, घर में मेहमान आने पर बहुत खुश होगी, अपनी पड़ोसन का हमेशा ख्याल रखेगी, खाने को जो मिल जाए इस पर शुक्र करेगी, हमेशा सच बोलेगी और झूठ से नफरत करेगी, 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी और रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत करेगी, नापाकी की हालत में ज़ेर नाफ बाल साफ नहीं करेगी, पाजामा पहनने वक्त पहले दायां पाँव डालेगी, प्यारे नाजरीन, खाने पीने के बर्तन को ढक कर रखेगी, अपनी औलाद को गाली और लानत नहीं देगी, घर में कचरा जमा नहीं करेगी, जनाबत की हालत में नाखून नहीं काटेगी, सदका करने में कंजूसी नहीं करेगी, बग़ैर हाजत के सवाल नहीं करेगी, अंधेरे में खाना नहीं खाएगी, वज़ू करते वक्त दुनिया के बातें नहीं करेगी, खाने की चीज़ों को हकीर नहीं समझेगी, यानी जो मिल जाए उसे सब्र और शुगर के साथ खा लेगी। मोहतरम भाइयों और बहनों, काली ज़बान सबसे बुरी हैं। ऐसी औरत झगड़ा करने वाली, बदमिजाज और बदज़बान होती हैं और बाज़ औक़ात इसके ज़बान से निकली हुई बात पूरी हो जाती है। सुर्ख और दरमियाना तालु अच्छा होता है। सफ़ेद तालु हमेशा ग़ुलामी में रहने और ज़र्द तालु फितना अंगेज़ी की दलील है। अगर किसी औरत की गर्दन और गला हिरन की तरह हो तो खूबसूरत होना मालदारी और नेकबख्ती होने की दलील है। जिस औरत की गर्दन छोटी, बारीक या बहुत बेवजह हो और रंजीदा, मेहनत कश और गरीब होती हैं। सुकड़े हुए कम गोश्त वाले पिस्तान गरीबी, बदनसीबी और गरज परस्ती की दलील हैं। अगर औरत की हथेली पतली, मुलायम, सुर्ख और खूबसूरत हो तो दौलतमंदी और नेक नसीबी की दलील है। जिस औरत के चेहरे पर हल्के हल्के बाल होते हैं वो औरत बहुत खुशकिस्मत होती हैं। जिस औरत के चेहरे पर जवानी में ही झुर्रियाँ होती हैं वो औरत ज़्यादा समझदार होती हैं। जिस औरत की बाहों में फासला बहुत कम होता है वो औरत अक्सर बेवफा निकलती हैं। जिस औरत के चेहरे पर डिम्पल पड़ते हैं वो जिंदा दिल होती हैं। जिस औरत के चेहरे पर बुरे तिल होते हैं वो बहुत बहादुर होती हैं। जिस औरत की गाल कुदरती गुलाबी होते हैं वो औरत बहुत शर्मीली होती हैं। नरम और गुदगुदी हथेली बुलंदी, इकबाल और शर्म हया की अलामत है। गहरी और सख्त हथेली मालदार होने की दलील है। नरम और नाजुक हथेली नेक बख्ती की अलामत है। सख्त और कुरदर्रे हाथ बदनसीबी की दलील हैं। उंगलियों से लंबी हथेली बेहतर होती हैं। बारीक कमर चीते जैसी सरदारी की दलील है। औरत की हो तो इसकी शादी किसी अमीर घर में होगी। मोटी कमर औलाद की ज़ियादती की दलील है। औरत की हो तो गरीबी की अलामत है। लंबी और पतली टांगे गुरूर, बदनसीबी और बेवफाई की दलील है। छोटी और गोश्त भरी टांगे पुख्ता तबी और हौसला मंदी की अलामत हैं। दरमियानी टांगे हसन, इखलाक गोई और नेक दिली की निशानी है। जिस औरत की उंगलियां पतली हो वो औरत बहुत चालाक होती है। जिस औरत की उंगलियां मोटी हो वो औरत बहुत मासूम होती हैं। जिस औरत की उंगलियां लंबी हो वो औरत बहुत तेज दिमाग की होती हैं। जिस औरत का अंगूठा छोटी उंगली के बराबर होता है वो औरत मतलबी होती हैं। जिस औरत के बीच वाली उंगली शहादत की उंगली के बराबर होती है वो औरत धोखेबाज होती हैं। जिस औरत की छोटी उंगली ज़्यादा लंबी होती हैं वो औरत वफादार होती हैं। मोहतरम भाइयों और बहनों,
اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس قسم کی عورت میں جنسی خواہش عام عورتوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ ایسی عورتیں جن کے چہرے کا دانہ زیادہ کھلا ہو، یعنی زیادہ کھلے چہرے والی عورتوں میں جنسی خواہش قدرے زیادہ ہوتی ہیں۔ ایسی عورت جس کا رنگ سانولا ہو، اس میں سفید عورت کی نسبت جنسی خواہش قدرے زیادہ ہوتی ہیں۔ ایسی عورت جس کا قد چھوٹا ہو، اس میں لمبے قد والی عورتوں کی بنسبت جنسی خواہش عموماً زیادہ ہوتی ہیں۔ ایسی عورت جس کے ناک کے نتنوں کی سوراخ کشادہ ہو، یعنی زیادہ کھلے ہو، ان میں بھی جنسی خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی عورت جو معمول میں اپنے بال سر کی چوٹی کے اوپر کڑے کر کے باندھتی ہے، تحقیق میں آیا ہے کہ ایسی عورت میں جنسی خواہش زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایسی عورت جس کے ٹانگوں اور بازوؤں پر بکثرت بال ہو، ان میں بھی جنسی خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق کہ باقی عمر کی نسبت 25 سے 35 سال کے درمیان جنسی خواہش چاہے مرد ہو یا عورت عروج پر ہوتی ہے۔ 35 سال کی عمر کے بعد جنسی خواہش کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس عورت کی آنکھیں گہری ہو وہ کبھی کسی ایک شخص کی نہیں ہوتی۔ جس عورت کے کمر سے نیچے بال ہو، اس کے گھر میں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ جو عورت زیور زیادہ پہنتی ہو، ایسی عورت انسان سے زیادہ دولت سے پیار کرتی ہے۔ جس عورت کے ماتھے پر جلد شکن آ جائے، ایسی عورت اپنے شوہر کو جلد امیر اور رئیس بنا دیتی ہے۔ باریک دانتوں والی عورت کی سوچ اور نظر تیز ہوتی ہیں۔ جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو، ایسی عورت طاقتور ہوتی ہیں۔ اس میں زیادہ بچے پیدا کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ جو عورت اپنے پلکوں کو کم چپکاتی ہیں، وہ گھر کو جنت بنا کے رکھتی ہیں اور بچوں کی اچھی طرح پرورش کرتی ہیں۔ جس عورت کے بال چھوٹے ہو، محنتی تو ہوتی ہے لیکن دولت اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ جو عورت سردیوں کے موسم میں گرم پانی اور گرمیوں میں تازہ پانی پیتی ہیں، وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ جس عورت کے ہونٹ موٹے ہو، وہ غصے کی تیز ہوتی ہیں، لوگوں کی غلطیاں پکڑنے میں ماہر ہوتی ہیں۔ جس عورت کا بدن کمزور ہو، اس کے سوچ بھی کمزور ہوتی ہیں اور کبھی کامیاب زندگی گزار سکتی۔ جس عورت کے گال موٹے ہو، وہ کم خرچ بالانشین ہوتی ہیں۔ موٹی گردن والی خواتین زیادہ لڑنے والی ہوتی ہیں۔ پتلی کمر والی خواتین عاشق مزاج ہوتی ہیں۔ ناظرین، اس طرح بہترین معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس چینل پر آپ کو بہترین ٹوٹکے، اقوال زرین، ایموشنل سٹوری، موٹیویشنل سٹوری، اس کے علاوہ اسلامک واقعات، سبق آموز واقعات اردو کی صورت میں آپ کو اس چینل پر ملیں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کو دبائے رکھیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکے۔ نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔